दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। चर्चित मर्डर केस नंदिनी राजभर के मामले पर आज पुलिस ने उसका खुलासा कर दिया है। खुलासा देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यह मामला प्रेम प्रसंग को लेकर है, जिसमें बेरहमी से नंदिनी राजभर की हत्या कर दी जाती है। हत्या में पुलिस को बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी नंदिनी राजभर के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए। नंदिनी राजभर की हत्या हो जाने के बाद काफी हद तक जो लोग आक्रोशित हुए और इस पर काफी प्रोपेगेंडा फैलाया गया और जमीनी प्रकरण को लेकर इसको जोड़ा गया कि नंदिनी राजभर उसमें मेन तरीके से उसमें एविडेंस थी, जो गवाह की भूमिका भी थी और लोगों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह पूरा मामला ही कुछ उलट सामने आया है। इस मामले में जो हत्या हुई है वो प्रेम प्रसंग को लेकर हुई है। पुलिस के अनुसार जो पुलिस ने आज खुलासा किया है, एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि नंदिनी राजभर की जो हत्या उसी आशिक के द्वारा किया गया है। अब 1 साल पहले की बात है, उसके गांव में उसके घर के बगल का एक लड़का जो यहीं से रहकर मेडिकल स्टोर चलाता है, पुलिस ने पूरी तरीके से खुलासा करते हुए बताया कि मेडिकल स्टोर चलाता है और उसके मेडिकल स्टोर पर नंदिनी राजभर का आना जाना होता था, जिससे दोनों की आंखें दो चार हुई। नंदिनी राजभर और वो दोनों आपस में मिलने जुलने लगे। मामला किस तरह से वो परवान चढ़ा कि एक दूसरे के कब दोनों हो गए ये किसी को पता नहीं चला। लेकिन मामला तब बिगड़ा जब इनकी मोहब्बत में तीसरे व्यक्ति की एंट्री हुई। कत्ल के दिन पुलिस ने बताया कि कत्ल के दिन तकरीबन 2:30 बजे नंदिनी राजभर के घर वो लड़का पहुंचता है तो नंदिनी राजभर को बिस्तर पे लेटे हुए किसी और से बात करते हुए सुन लेता है। सुनने के बाद क्या था, आग बबूला हुआ और घर में रखी एक हथौड़ी से उसके सर पर वार कर दिया। वार करने के बाद नंदिनी राजभर मर जाती है। मरने के बाद सारा प्रोपेगेंडा आपने देखा कि किस तरह से जो नंदिनी राजभर के शव को ले जाने के लिए पुलिस को कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी। इस वीडियो में देखिए कि किस तरह से नंदिनी राजभर के शव को ले जाने के लिए पुलिस को पूरी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि सत्यजीत गुप्ता ने जो कुछ कहा इस वीडियो के में दिनांक 10 मार्च 2023 को ग्राम दीघा में एक हत्या की घटना कारित की गई थी, जिसमें नंदिनी राजभर की हत्या की गई थी। उसके सीडीआर से एक सस्पेक्टेड नंबर प्राप्त हुआ। वो नंबर साहुल राजभर पुत्र राम अजोर निवासी ग्राम बनौली थाना बिल्हरकला का निकला। कल जब टीम ने इस साहुल को पकड़ा है, जब उससे गहनता से पूछताछ की है तो पूरी घटना का अनावरण हुआ है। उसने किस तरीके से इनके मृतका नंदिनी राजभर के साथ एक साल पहले संपर्क में आया, उसके बाद कैसे इनके बीच में मोबाइल का आदान प्रदान हुआ, साथ ही कैसे इसने लगभग 26,000 रुपये नंदिनी राजभर को दिए मृतका को, और उसके बाद जब इनके संबंधों में खटास आ गई, मृतका नंदिनी राजभर जब इनसे बात करना बंद कर दिया और किसी और से बात करना स्टार्ट कर दिया, इसी से कुंठित होकर इसने बताया कि इसने ये घटना को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने का इसने पूरा क्रम भी बताया है। इसने बताया कि इसने प्लान तरीके से एक हथौड़ा जो कि लोहे का है, एक अपने पिट्ठू बैग में रखा, साथ में 2 जोड़ी कपड़े रखे, और ये नंदिनी राजभर जहां इनका घर है उसमें घर में एंटर किया। इसने देखा कि वो फ़ोन पे किसी से वार्ता कर रही थी। लेटकर उसने फिर हथौड़े से सर पे प्रहार किया। पहले प्रहार से ही उसने बताया कि अचेत हो गई। उसके बाद फिर 3 और प्रहार किए। टोटल 4 प्रहार में जब इस मुतमईन हो गया कि मृतका की डेथ हो गई है, फिर उस आला कत्ल हथौड़े को अपने जेब में रखा, छुपाया, अपने शर्ट से ढक के उसको फिर वहां से। सत्यजीत गुप्ता की बातों को परत दर पर सुना, किस तरह से मशक्कत करने के बाद आला कत्ल और उसमें प्रयोग किया हुआ सिम और वो मोबाइल बरामद हुआ और क्या पूरा प्रकरण था आपने सुना। हालांकि नंदिनी राजभर के मर्डर केस को जो दूसरी तरफ ले जाना पड़ा और उसमें कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं जमीनी प्रकरण को लेकर। अब सवाल इतने खड़े होते हैं कि आखिर पुलिस ने ऐसे लोगों को जब गिरफ्तार किया जो
उस केस से उनका कुछ लेना देना नहीं था। अब उनका क्या होगा आगे तो आने वाला वक्त बताएगा। क्या कहना है कि अगर जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया मर्डर केस के मामले में उनको क्या किया जा सकता है। फिर आज एसपी सत्यजीत गुप्ता ने इस मर्डर मिस्ट्री का एक एक करके परत दर परत उन्होंने खोला है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले शहर कोतवाली में जो सर्वेश राय पहले शहर कोतवाल हुआ करते थे, अब वो एसओजी इंचार्ज प्रभारी है, उन्हीं की देखरेख में इस केस का खुलासा किया गया है। अब इस केस के खुलासे में जो तथ्य निकल कर सामने आया वाकई ये लोगों को चौंकाने वाला है, क्योंकि भाई जब मासूका का कत्ल आसिफ ही कर डाले तो अब किसके ऊपर भरोसा रखा जाता है। फिलहाल सबको पता है कि अवैध संबंधों का जो प्रकरण होता है वो कहीं ना कहीं इसी तरह के अपराध को जन्म देता है। फिलहाल लोगों ने जो बवाल काटा अब उसका क्या होगा। हालांकि जो है प्रशासन को इस पे काफी मशक्कत करनी पड़ी इस केस का खुलासा करने के लिए। जब लोगों ने जो इस प्रकरण को बड़े तूल पकड़ाया, उसमें नेतागिरी भी बहुत कुछ हुई, इसमें कहीं ना कहीं जो लोगों ने पार्टी बेसिस पर इसको ले जाने की कोशिश की, सारा मामला उलट सामने आया। सिटी समाचार आपको इस मर्डर मिस्ट्री के खुलासे को आपके सामने रखती है। अब आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या इस तरह के जो कृत्य है वो समाज में छुपे रहने चाहिए या सामने आते हैं, इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। बने रहिए आप सिटी समाचार से। मैं सदर आलम खान।